बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम में कितनी बरकत है। आप जिस चीज़ के लिए दुआ कर दिया करते थे उस चीज़ में कितनी बरकत हो जाया करती थी। सब खा पी भी लिया करते थे लेकिन फिर भी वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती थी, उसकी बरकत इतनी हो जाया करती थी। या फिर जिस चीज़ को आपने हाथ लगा दिया उस चीज़ में कितनी बरकत हो जाया करती थी। इस वीडियो में इसी बात पर बात करने वाले हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के में और दुआ मुबारक में कितनी ताकत थी, ज़्यादा बरकत थी, आप और हम मिलके सोच भी नहीं सकते। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन मोअज़्ज़िज़ों के बारे में। तो तमाम दुनिया जानती है कि मुसलमानों की शुरुआती ज़माना बहुत ही ज़्यादा गरीब और फाकों में गुजरा है। कई दिन गुजर जाया करते थे। उन लोगों को कोई खाने के लिए चीज़ मिलती थी और ना ही पीने के लिए मिलती थी। यहाँ तक के खाने पीने के लिए तो बहुत दूर की बात, देखने के लिए भी चीज़ मुयस्सर नहीं होती थी। ऐसे हालात में अगर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये मोअज़्ज़िज़े ना होते, उन भूखे मुसलमानों की मदद कौन करता और उन भूखे मुसलमानों का क्या हाल होता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरने वाले दस्तरखान की 7 रोटियों और 7 मछलियों से 250 आदमियों का पेट भर दिया था। यकीनन यह उनका बहुत ही आजीम शान मोअज़्ज़िज़ा है जिसका जिक्र इंजील और कुरान दोनों मुकद्दस किताबों में मौजूद है। लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारकों से सैकड़ों मरतबा इस किस्म के मोअज़्ज़िज़ात और बरकतों का थोड़ा सा खाना पानी सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों इंसानों का पेट भर दिया करता था। और ऐसे हजारों लाखों मोअज़्ज़िज़ों में से कुछ मोअज़्ज़िज़ात ये आपके सामने हैं और इन मोअज़्ज़िज़ात ने इन किताबों की चमक को बढ़ा के रखा है। इस तरह से अंधेरी रातों में सितारे आसमान पर चमकते और जगमगाते रहते हैं। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोअज़्ज़िज़ात हमारी इन किताबों में और हमारी इस दुनिया में महक रहे हैं और अपने उसी शान के साथ चमक रहे हैं। दोस्तों, एक मर्तबा अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में आए तो आपने अपनी बीबी उम्मे सलमा से कहा कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आवाज़ से यह महसूस किया है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो की रोटियां बनाकर अपने दुपट्टे में उसको पीस कर अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ उनकी खिदमत में भिजवाई। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो आप मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा रहे थे। आपने पूछा, क्या अबू तलहा ने तुम्हारे हाथ खाना भेजा है? उन्होंने कहा कि जी हाँ। यह सुनकर अपने सहाबा के साथ उठे अबू तलहा के मकान पर तशरीफ लाए। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दौड़कर अपनी बीबी उम्मे सुलेमा को ये खबर दे दी कि अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जमात के साथ हमारे घर की तशरीफ ला रहे हैं। अबू तलहा ने अपने मकान से निकलकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ आपका स्वागत किया। आपने तशरीफ लाकर बीबी उम्मे सलमा से फरमाया कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसको ले आओ। तो उन्होंने चंद रोटियां जो आपने बनाई थी वही उनके सामने पेश कर दी। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन रोटियों का चूरा बनाया। हजरत बीबी उम्मे सलमा ने उन चूरे हुई रोटी के ऊपर घी और सालन डाला। चंद रोटियों से आपके मोअज़्ज़िज़े आपकी ताकत के साथ इस कदर बरकत हुई थी कि आप 10-10 आदमियों को मकान के अंदर बुलाते और खिलाते रहे और वो लोग खूब पेट भर कर खाते रहे। यहाँ तक कि 70 या 80 आदमियों ने खूब पेट भर के खाना खाया। ये था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों का मोअज़्ज़िज़ा। इसको आपने छू दिया, उसमें इतनी बरकत हुई कि बरकत कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। सब खा पी लिया करते थे फिर भी वो चीज़ बच जाया करती थी। यही हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद यहूदियों के कर्जदार थे और जो जंगे उहद में शहीद हो गए थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद ने अपने ऊपर कर्ज छोड़कर वफात पा गए हैं। खजूरों के सिवा मेरे पास कर्ज को अदा करने के लिए कुछ भी सामान मौजूद नहीं है। खजूरों की पैदावार इतनी है कि कई सालों तक भी ये कर्ज अदा नहीं हो सकता। आप मेरे बाग में तशरीफ ले चले ताकि आपके अदब से यहूदी मेरे ऊपर कर्ज वसूल करने में मुझ पर बहुत
زیادہ سختی نہ کریں، مجھے کچھ وقت کی مہلت دے دیں تاکہ میں ان کے قرض کو ادا کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تشریف لائے جہاں پر کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ نے ان کھجوروں کے ڈھیروں کے پاس چکر لگایا اور فرمایا اور دعا فرمائی اور خود کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے۔ معجزات اور آپ کی طاقت کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کے اثر کی وجہ سے کھجوروں میں اس قدر برکت ہوئی تھی کہ تمام قرض ادا ہو گیا تھا۔ نے کھجور قرض ادا کرنے والے کو دے دیے تھے، اس سے بھی زیادہ ہی کھجور بچ بھی گئے تھے۔ تو یہ تھا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک پیارا سا معجزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہاتھوں سے وہ چیز اتنی زیادہ برکت ہوتی تھی، کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھی، اور جتنی یوز کر لی جاتی تھی اتنی ہی بچ بھی جایا کرتی تھی۔ ایسے ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جسے سن کر ہمارا ایمان اور زیادہ تازہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، جی ہم دین پر قائم رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ ہم سارے امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں اور فلسطین کے لیے خاص کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کی مدد فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو کس آپ کو پسند آیا تو پلیز لائک کرنا، کامنٹس کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔